echo of his call. God bless you this morning. सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। The Lord Jesus Christ expects you to be a blessed child of Him. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको एक आशीर्वादित बालक होना चाहते हैं। He expects you to be a person of His heart. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनके हृदय की तरह आप बन सके। He expects you to be very close to His heart. और वो चाहते हैं कि आप उनके दिल के बहुत करीब हो सके। There are 8 children in a family. और अब एक परिवार में Only one child is able to touch the heart of his father. एक ही बच्चा था जो अपने पिता के हृदय को स्पर्श कर सकता था। Like the same way, God expects you to be a special and blessed child of Jesus who can touch his heart. उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उस बच्चे के समान परमेश्वर के दिल को स्पर्श कर सके। This morning, this is based upon the supernatural prayer experience of Moses. और ये एक ऐसा अनुभव है जो एक अलौकिक प्रार्थना है उसके आधार पर है। God's people sinned against God. परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए थे। Also, they started talking so many wrong things about his leader Moses. और परमेश्वर के जो अगुवे थे मूसा उसके विरोध में वो गलत बातें बोल रहे The थे। Lord God was very sad about them. और वो परमेश्वर उनके विरोध उनके बारे में दुखी थे। He wanted to destroy them. उनको वो खत्म करना चाहते थे। Moses heard this. लेकिन परमेश्वर ने मूसा ने ये सुना। He was the chosen leader of God for the Israelites. वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ इन इजराइल लोगों का अगुवा था। When God wanted to destroy his people who were under the control of Moses, जब परमेश्वर जो मूसा के नीचे जो लोग थे उनको नाश करना चाहा, he went to the presence of the Lord. वो परमेश्वर के सामने गया He stood boldly. और वो हिम्मत से खड़ा रहा He touched the heart of God. और उसने परमेश्वर के दिल को छुआ He offered this prayer. और उन्होंने ये प्रार्थना की, Lord God, परमेश्वर प्रभु, if you will forget the sins of my people, but if I pray, blot me out of your book which you have written. उसने कहा तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। If you will forgive their sin, but if not, I pray, blot my name out of your book. अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। This is a peculiar prayer of God's man. यह एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना थी परमेश्वर के लोग की। Because of the close relationship which was maintained by Moses with God, he was able to discuss things with God. क्योंकि मूसा जो था वो परमेश्वर के बहुत करीब था, इसलिए वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकता था। Because of his obedience in several areas of his life to the Lord God, he was able to debate things with him. और मूसा परमेश्वर के बातों को मानता था, इसलिए वो कई जगहों में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता था। Because of his sincerity and dedication before the Lord, he was able to question his master. वो एक सच्चा था और विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर की बातों के ऊपर भी वो प्रश्न उठाता था। He was dare to have a different opinion of God, his master. और परमेश्वर प्रभु का जो आज बातें थी उनके विरोध में उनके अलग रीति से वो सोचने के लिए भी वो डरता नहीं था। The basic need was his prayer life. क्योंकि उसका जो जरूरी बात थी वो है प्रार्थनामय जीवन। He was a praying man. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति He was था। walking with God. वो परमेश्वर के साथ चलने He वाला था faithfully done what the Lord commanded him. और जो बातें करने के लिए कहा था उसको विश्वास योग्यता से पूरी की। He was able to manage all the disturbances in his life. और वो अपने जीवन की हर तरह की जो रुकावटें थी उसको वो दूर कर सकता था। In spite of all his problems and difficulties in life, he was able to walk with God. उनके जीवन की सारी मुसीबतें और रुकावटों के होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ, Because of that, he was able to press God to do things in favor of his people.
और इसलिए वो परमेश्वर को अपने इच्छा के अनुसार काम करने के लिए बनाता था। By that way, he paved a way for God to perform miracle in his own people's life. और इस तरह उसने परमेश्वर को मजबूर किया ताकि उनके लोगों के बीच में वो अद्भुत काम करे। I have written a statement. मैंने एक वाक्य को पढ़ा, Let me read it. मुझे पढ़ने दीजिए। God loves to be confronted by a man who waits upon him day and night. जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर रात दिन भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। This is a supernatural statement. यह एक अलौकिक वाक्य है। We are not expected to stand against the will of God. हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में खड़े नहीं हो सकते। Because of this close relationship and love upon the God, he was able to confront God's plan. और क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बहुत ही नजदीकी से चलता था, इसलिए वो परमेश्वर के वचनों के बारे में भी वो बातचीत वार्तालाप कर सकता था। So God loves to be confronted by a man who waits upon him day and night and follow his steps very scrupulously. और जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर रात दिन भरोसा करता है और उसके बातों को, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसकी वह सुनता है। When Moses was talking something against the will of God, God did not punish him. जब मूसा परमेश्वर के विरुद्ध में बात करता था, तब परमेश्वर ने उसे दंड नहीं दिया। I feel God might have sat on his throne and he might have smiled at Moses. मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठे होंगे और मूसा की ओर देखकर वो मुस्कुराए होंगे। He might have thought like this. वो शायद उन्होंने ऐसा सोचा, I am Almighty God. मैं सर्वसामर्थी परमेश्वर You are a हूँ man of flesh. और तुम एक शारीरिक I मनुष्य have हो। made you. मैंने तुझे बनाया, I have called you. मैंने तुझे बुलाया I have made you as the leader of my people. और मैंने तुझे अपने लोगों के लिए अगुवा Now you चुना। are trying to talk something against me. और अब तू मेरे सामने ही बोलने के लिए How खड़ा bold है। you are. कितना हिम्मतवान है तू। Moses knows that he has touched the heart of God through his activities and his lifestyle. क्या मूसा जानता था कि मूसा अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के दिल को उसने स्पर्श किया है। This morning God expects you to be like Moses. इस सुबह के समय परमेश्वर आपको भी मूसा की तरह बनना चाहता है। If you are a special and blessed and lovable child to your father, you can touch his heart by explaining your needs. अगर आप विशेष और अच्छे प्रेमालु बच्चे हैं, तो आप आपके हृदय के द्वारा परमेश्वर को स्पर्श कर सकते The हैं। Lord Jesus is very close to you. परमेश्वर प्रभु यीशु आपके बहुत नजदीकी Now he is standing with you. आपके साथ खड़े हैं He is watching you. और वो आपको देख रहे हैं। Just like he smiled at Moses, he is smiling at you also right now. जैसे वो मूसा की ओर देखकर मुस्कुराए थे, वैसे आपकी ओर देखकर भी मुस्कुरा। Loving Father, thank you so much, wonderful time. प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद We करते want to हैं। be like Moses. प्रभु हम मूसा की तरह बनना चाहते We हैं। want to obey you in all areas of our life, just like Moses. प्रभु मूसा की तरह हम भी हमारे जीवन के सारे कोने में प्रभु जाके Lord, we आज्ञाओं want को to suffer for you in all areas of our life, like Moses. प्रभु हम भी मूसा की तरह हमारे जीवन के हर कोने में प्रभु जी हम आप अनुभव करना चाहते हैं। By that way, please give us an opportunity to touch your heart. और इस तरह प्रभु आप हमें मदद करें और आप हमें तक दीजिए कि हम आपके हृदय को स्पर्श कर सकें। Let us enjoy your smiling face towards us. और प्रभु आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर हम भी खुशी का अनुभव Thank you, Lord, for your presence here. प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद Bless all the करते हैं। people, those who attended this prayer. और जितने लोग प्रभु जी इसमें शामिल हैं, सभी को आशीर्वादित करें। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को
करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ, यीशु की जय प्यार मुझे, यीशु की जय प्यार मुझे।